हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस समय आप लोगों को नाउन एरर से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टीच कर रहा हूं। वो ऐसा रूल है जो कि आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और हाँ, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने नाउन से रिलेटेड जितने और बचे हुए रूल थे मैंने उसको आपको बता दिया, और जो बाकी और बचे हुए रूल हैं मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं। अब आइए हम लोग उस रूल को समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नाउन एरर। जितने भी पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों का रूल नंबर 3 क्या कहता है। इसमें मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट प्लूरल रूल्स। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं अब जिनका एक तरीके से भाई प्लूरल किस तरीके से चेंज होगा उसमें आपको ये पढ़ना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सम नाउन डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स नॉर्मली। कुछ नाउन ऐसे होते हैं आप जिसमें एक तरीके से भाई आमतौर पे एस ईएस लगा करके उसका आप प्लूरल फॉर्म बिल्कुल नहीं बना सकते। उसका जो बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम लोग उसको समझते हैं। अब जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ एग्जांपल चाइल्ड, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। उसी तरीके से क्या है, मैन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, एन, बट इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन। उसी तरीके से अगला वर्ड क्या है, उसी तरीके से अगला वर्ड आप लोग के सामने क्या लिखा हुआ भाई, वुमेन। इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, वीमेन। एंड नेक्स्ट अगला फूट का टीथ, टूथ का टीथ। इसी तरीके से कुछ नाउन ऐसे होते हैं आप जिसमें जनरली एस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। उसका जो बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस वही इसमें आप लोगों से बताया गया। अब जैसे कि अब जो सबसे ज्यादा मेन समझने वाली बात है अब वो ये है कि पेपर में आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मैनी चाइल्ड आर प्लेइंग। अब आपके पेपर में ऐसे एक सेंटेंस दे देगा और आपसे बोलेगा कि अब ये बताइए इस सेंटेंस में कहां पर एरर है, कहां पर गलती है। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो ये होता है आप लोग का चाइल्ड, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, बट इसमें क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड्स लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या यूज हुआ है, चिल्ड्रन। अब ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, सही। अब क्यों सही, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, और इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, राइट। ओके, आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट रूल। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें मैंने आप लोग के सामने लिखा हुआ है भाई डेंजरस नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं अब जो कि बड़े भाई डेंजरस होते हैं। आइए अब समझते हैं कौन कौन से। और हाँ, इस साइड मैंने क्या लिखा हुआ है, एग्जाम फेवरेट। एग्जाम फेवरेट का मीन्स क्या, पेपर में इस पेपर में ये वाला रूल से अगर ये समझ लीजिए एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब क्या है रूल, इसको हम लोग समझते हैं। अब मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, इस साइड मैंने लिखा हुआ है नाउ लेट्स डिस्कस सम कंफ्यूजिंग नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं अब जिसमें कि बच्चे एक तरीके से जो है भाई कंफ्यूज रहते हैं कि उसमें हम लोग किस टाइप की एक तरीके से भाई के वर्ब का यूज करेंगे। अब आइए समझते हैं कि अब वो वर्ड आपके कौन कौन से, आपके नाउन वो कौन कौन से। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, न्यूज, फिजिक्स, सिविक्स, मीन्स, फिर क्या भाई के वेजेस, पॉलिटिक्स, फिर क्या भाई टाइडेंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ वर्ड ऐसे हैं अब जिसमें ऑलरेडी एस पहले से लगा रहता है। तो अब बच्चों को क्या लगता है कि अब ये जो सारे वर्ड दिए गए सारे के सारे वर्ड आपके एक तरीके से भाई प्लूरल वर्ड, बट ये प्लूरल वर्ड नहीं है, बस ये देखने में प्लूरल लगते हैं ये, बट एक्चुअल में कैसे हैं, एक्चुअल में अब ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं भाई, सिंगुलर वर्ड है। इसलिए अगर आपका कोई भी
अगर आपका कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर वर्ड रहेगा, तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके गाइस, अब आइए समझते हम लोग एग्जाम्पल कि पेपर में किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड दिए गए हैं इन सभी वर्ड के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं? अब क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, इनमें ऐसा पहले से लगा रहता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि अब ये जो भी वर्ड दिए गए हैं अब ये भाई एक तरीके से प्लूरल हो गए, बट ये प्लूरल बिल्कुल नहीं है, ये सारे वर्ड कैसे सिंगुलर है। ठीक, तो आप ये जानते हैं कि अगर आपका वर्ड सिंगुलर दिया गया तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आइए समझते एग्जाम्पल। अब ये आप लोग समझ लीजिए, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस न्यूज आर नॉट गुड, यह खबर अच्छी नहीं है। अब आपने भाई क्या देखा, ये जो वर्ड दिया गया है न्यूज, अब ये वर्ड कैसा है, अब ये वर्ड है सिंगुलर, बट अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसके साथ एक तरीके से भाई वर्ब कैसी यूज हुई है, प्लूरल यूज हुई है, तो फिर ये एग्जाम्पल क्या हो गया आप लोग का, रॉन्ग। एंड अब भाई देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें क्या बोला गया, दिस न्यूज इज नॉट गुड, यह खबर अच्छी नहीं। अब आपने इसमें क्या देखा होगा, ये जो वर्ड दिया गया न्यूज, अब ये ऑलरेडी सिंगुलर है, तो इसने अपने साथ एक तरीके से भाई सिंगुलर वर्ड का यूज किया हुआ है इज, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, राइट। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला गया एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आप लोग का बोला गया भाई कि मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, जो एक तरीके से भाई एक तरीके से जो आप लोगों का भाई गणित सब्जेक्ट होता है वो इजी नहीं होता। अब आप लोगों ने क्या देखा, ये जो वर्ड दिया गया मैथमेटिक्स, अब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो फिर ये एग्जाम्पल क्या हो गया, रॉन्ग। एंड देखते हैं अब नेक्स्ट, अगला क्या बोला गया, अगला बोला गया है मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो वर्ड दिया गया है मैथमेटिक्स, अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, तो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, राइट। ओके गाइस, अब ये समझ लीजिए, अभी ये जो रूल मैंने बताया है, अब जिसमें मैंने क्या लिखा है, एग्जाम फेवरेट, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ओके गाइस, आज मैंने आप लोगों को नाउन के और रूल बता दिए हैं, और जो बाकी बचे हुए रूल हैं अब उसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके गाइस, हाँ, अब मैं एक साइड हो जा रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इससे क्या होगा कि आप लोग जब भाई प्रॉपर वे में एक तरीके से भाई जो है एक तरीके से जब आप लोग भाई नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। ओके गाइस, अब ये आप लोग समझ लीजिए कि इस वाले रूल से जो मैंने रूल नंबर 4 बताया, हर साल पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आता है, फिर वो चाहे आपका एसएससी हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा एग्जाम जिसमें अगर इंग्लिश आती है, अगर उसमें एक तरीके से भाई कॉमन एरर से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन अगर आप लोग का किससे रिलेटेड है, जो भाई नाउन से रिलेटेड, तो उसके बाद आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।